एक बार मैं अपने नाना जी के घर गया था। वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखी तो मैंने अपनी मामी से पूछा, यह कौन है? मेरी मामी ने मुझे बताया, कुसुम की ननद है। उसका नाम अनामिका है, यहीं रुककर पढ़ेगी। मैं भी मामा घर रुककर पढ़ाई करने ही गया था, क्योंकि मेरे मामा के घर के पास एक अच्छा कॉलेज था। कुसुम मेरे बगल के मामा की बेटी थी। अनामिका उसकी ननद थी। अनामिका बहुत शांत स्वभाव की थी और वह ज़्यादा कहीं जाती भी नहीं थी। पढ़ने में ज़्यादा समय व्यतीत करती थी। अनामिका के बाल बहुत लंबे और घने थे। मैं बस उसे देखता था। मैं सोचता था बस देखता ही रहूँगा कि कभी बात भी हो पाएगी, मगर वह भी संयोग बना। दाखिला फॉर्म जमा करते टाइम मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा, फॉर्म जमा हो गया? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, मगर मैं आपको पहचानती नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं उसकी भाभी की बुआ का लड़का हूँ। अच्छा, आप यहाँ कैसे? मैंने उसे बताया कि मैं भी इसी कॉलेज में दाखिला ले रहा हूँ। फिर हम दोनों फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। मैंने उसे देखा, वह भी मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराई और फिर आगे देखने लगी। उसने फॉर्म जमा किया और बिना मेरी तरफ देखे वह चली गई और मैं उसे देखता रहा। फिर कॉलेज आना जाना शुरू हो गया। मेरा और उसका एक ही सब्जेक्ट था, इसीलिए हम दोनों कॉलेज में अक्सर मिलते रहते थे। इसी तरह पहला साल निकल गया। गर्मी की छुट्टी में मैं अपने घर चला गया, वह अपने घर चली गई। घर आने के बाद मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि परिवार में माँ बाप भाई बहन सभी थे। लेकिन फिर भी मन में मैं कहीं खोया खोया सा रहने लगा और मैं बीच बीच में अपने मामा घर जाया करता था, ताकि अनामिका के बारे में कुछ पता चल सके कि वह कब आ रही है। कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर मैं अपने घर लौट आता था। फिर एक दिन मेरी मामी ने मुझे फ़ोन पर बताया, अनामिका आई है, वह तुम्हारी बुक मुझसे मांग रही है, मैं उसे दे दूं? मैंने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ, जो भी मांगे उसे दे दीजिएगा। वह कब आई? मामी ने बताया, जिस दिन तुम यहाँ से गए उसी शाम को अनामिका आई है। मुझे ऐसे लग रहा था मैं भी चला जाऊं, मगर मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। 15 दिन बाद कॉलेज खुला और मैं नाना घर आया। मानो मेरी आंखें बेचैन होकर अनामिका का इंतजार कर रही थीं, मगर वह तो घर से बाहर ही नहीं कब निकलती थी। पढ़ने का जुनून हमेशा सवार रहता था। संयोग से लाइट चली गई और रात को अनामिका बाहर आई। अंदर से इतनी खुशी हुई मानो मेरी आंखों की सुबह से शाम तक की बेचैनी दूर हो गई। फिर अनामिका ने मेरी तरफ देखा और कहा, आप कब आए? मैंने उसे बताया, मैं तो सुबह ही आ गया। उसने कहा, चलो ठीक है, कल दिन भी अच्छा है, कल से कॉलेज शुरू कर दो। हम दोनों कॉलेज जाने लगे। फिर धीरे धीरे हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। नाना घर बहुत सारी लड़के अनामिका को देखकर फिदा रहते थे, मगर वह किसी को अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे घर बुक और नोट्स नहीं लेने आऊँगी। मैं नहीं चाहती कोई हमारे रिश्ते को गलत नाम दे। मुझे जो नोट्स चाहिए रहेगा मैं फ़ोन से मैसेज करके तुमसे मांग लिया करूँगी। मैं तो अंदर ही अंदर खुशी हो रहा था, चलो इसी बहाने कम से कम फ़ोन नंबर तो मिल गया। फिर हम दोनों धीरे धीरे फ़ोन पर बात करने लगे और अनामिका ने कहा, तुम गांव के और लड़कों से बिल्कुल अलग हो, मैं इसीलिए तुमसे बात करती हूँ। फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए और फिर गर्मी की छुट्टी हो गई। अनामिका अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर चला गया और हम दोनों फ़ोन पर बात करते थे। अनामिका ने एक दिन मुझसे कहा, यह गर्मी की छुट्टी पता नहीं कब ख़त्म होगी, यह मन नहीं लग रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है? पिछली बार तो मेरी आंखें तरसने लगी थी, तुम कब आओगी? इस बार तो तुम खुद बेचैन हो। अनामिका ने कहा, तुम्हारे लिए। यह सुनते ही मानो मेरी आंखों में चमक सी आ गई। मैंने हंसकर कहा, भला वो क्यों? अनामिका ने कहा, कॉलेज खुलने के बाद बताऊंगी। अब तो मानो जैसे मेरा इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था कि कब कॉलेज खुले और मैं अनामिका से मिलूं। थोड़े दिन बाद कॉलेज खुल गया और अनामिका मुझसे मिली। उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया। मैं तो पहले से ही हाथ फैलाकर
खड़ा था। अब हम दोनों छुपकर कॉलेज के बहाने इधर उधर मिलने लगे। कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैं अपने घर चला गया। अनामिका पढ़ने के लिए घर से दूर चली गई और मैंने तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। और हम लोग फिर भी बात करते थे, मगर एक दिन अनामिका का फ़ोन कहीं खो गया और हम दोनों का बात करना अब बंद हो गया। मैं बहुत छटपटाता था और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, मगर मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाता था। इसी तरह 6 साल बीत गया। मुझे नौकरी मिल गई, मेरा इंटर कॉलेज लेक्चरर में हो गया और मैं अपने मामा घर जाता रहता था ताकि अनामिका का कुछ पता चल सके। एक बार मैं मामा घर गया, संयोग से मेरी मुलाकात कुसुम दीदी से हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा कहीं कुछ हुआ? मैंने बताया, हाँ, मेरा इंटर कॉलेज में लेक्चरर में हो गया है। अच्छा, कहाँ ज्वाइनिंग है? मैंने उनसे कहा, लखनऊ में है इस टाइम। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और उन्होंने मेरा पता पूछा और उन्होंने बताया मेरी ननद का भी डिग्री कॉलेज में हुआ है, वह भी लखनऊ में ही परिवार के साथ रहती है। यह सुनते ही मानो जैसे मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने कहा, ठीक है, मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तभी दीदी का फ़ोन आया और वह बात करते हुए चली गई। अब अनामिका का फ़ोन नंबर मांगकर मैं क्या करता? उसका तो अपना परिवार हो गया था। मैं लखनऊ लौट आया। एक बार संडे के दिन मैं पास के पार्क में बैठा था, तभी किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, छोड़ो, कौन है? सामने आओ। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा सामने अनामिका खड़ी थी। उसने देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं खुशी हो गया। अनामिका ने मुझे प्यार से गले लगाया और लिपटकर खूब रोई और उसने मुझे मुक्के से भी बहुत मारा और कहा, कहाँ थे इतने दिन? मैंने उसे बताया, मैं तो तुम्हें डेली कॉल करता था, मगर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आता था। उसने मुझसे बताया कि मेरा फ़ोन खो गया था। मैं क्या करती? तुम्हें तो पता करना चाहिए था ना मैं कहाँ हूँ। मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भाभी से सब बात बता दिया है। भाभी ने ही बताया कि तुम लखनऊ में हो। मैंने अनामिका से कहा, मुझे लगा तुम शादी करके घर बसा ली हो, क्योंकि कुसुम दीदी ने कहा था तुम परिवार के साथ रहती हो। अनामिका हंसते हुए बोली, वह तुम्हें चिढ़ा रही थी। भाभ भाभी को मैंने अपने और तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मेरी शादी तुम्हारे साथ कराएंगी। यह सुनते ही मैं अनामिका को खींचकर अपने सीने से लिपटाकर भावुक हो गया। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना इतने साल कैसे काटे हैं। अब मैं तुम्हें कहीं एक पल भी दूर नहीं रहने दूंगा। तुम अपना कमरा खाली करके मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, अभी नहीं, एंगेजमेंट हो जाने दो, नहीं तो सब लोग क्या सोचेंगे। हम दोनों खाना खाते थे और फिर अपने अपने कमरे पर चले जाते थे। जाने के बाद नींद किसे आ रही है। हम दोनों फ़ोन पर लगे रहते थे। कॉलेज से आने के बाद फिर हम दोनों मिलते थे, चाय नाश्ता साथ ही करते थे। इसी तरह टाइम पास होता रहा। फिर छुट्टी के महीने में हम दोनों का एंगेजमेंट हो गया। हम दोनों एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए। अब तो रहना और भी मुश्किल हो रहा था। एक ही कमरे में रहकर पास आने की और भी तड़प होने लगी। फिर मैंने कुसुम दीदी से कहा, नवंबर के महीने में शादी का डेट निकलवा दीजिए। दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं तो सोच रही हूँ मई तक टाल देती हूँ। फिर मैं हंसने लगा और मैंने उनसे कहा, ठीक है, नवंबर में शादी का डेट रख दे। शादी की डेट एक एक दिन किस तरह कट रहा था। फिर शादी का दिन आया, हम दोनों की शादी हो गई। अब कोई बंधन, कोई दूरी कुछ भी नहीं थी। अब सिर्फ और सिर्फ अनामिका मेरी और मैं उसका था। अब समाज का भी कोई बंधन नहीं था। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हमारी 2 प्यारी सी बेटियां हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम और अनामिका इतने अच्छे परिवार के आशीर्वाद के साथ जीवन के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। कुसुम दीदी के जैसी भाभी सबको सबको मिले। खुशियाँ भी मिलती हैं दिल को और हमसफ़र भी मिलता है, मगर वह हमसफ़र और वह खुशी कहाँ मिलती है सबको, जो दिल चाहता है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, मगर जीवन के सफ़र में साथ कहाँ चल पाते हैं। कुछ तो खुद ही छोड़ जाते हैं और कुछ समाज और परिवार की वजह से छूट जाते हैं।